में व्यवस्थित रहते ही हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की व्यवस्था में रहते हुए इस ही जन्म में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव अधीन रहते हुए परमपिता परमात्मा कभी मैं पराधीन न हो जाऊं, ये कामना करते हुए आगे बढ़ें और इस ही जन्म में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रद्धा से अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा को नमस्कार किया करें, नमस्कार किया करें, नमस्कार किया करें। हे अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा, प्रातःकाल की पवित्र वेला में हम आपके पुत्र और पुत्रियां आपकी शरण में आए हैं। जगदीश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। हे करुणा वरुणालय, सर्वाधार सर्व अंतर्यामी विभु, मैं तुम्हें किन किन नामों से पुकारूं, कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं अपनी मनोव्यथा। नहीं, आपके सिवाय जगदीश्वर मेरा कोई और नहीं हो सकता। हे अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा, क्या आपकी दया का फल नहीं है ये कि कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर आकर के संसार का श्रेष्ठतम कर्म करने का शुभ अवसर आपने ला ही दिया है। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं अभागा तो हूँ, लेकिन इतना अभागा नहीं कि शुभ कर्म न कर सकूं। ये आपकी कृपा का ही वरदहस्त है। हे अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा, फिर भी हम अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ होने के कारण कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की भूलें हो ही जाया करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मैं अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ तो आपके ही। आपके सिवाय कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं अपनी मन की बात। नहीं, आपके सिवाय मेरा कोई और नहीं हो सकता। हे मातेश्वरी, हे गायत्री माँ, तू ही संभाल। जिस प्रकार से सांसारिक माता अपने गंदे बच्चे को भी बगैर किसी संकोच के स्वच्छ कर देती है, उसको दुलार और प्यार देती है, तू तो माताओं की माँ है। सांसारिक माता पिता भाई बंधु को कभी न कभी किसी न किसी समय साथ छोड़ ही देते हैं, लेकिन तू तो कभी भी साथ नहीं छोड़ती। ऐसी विचित्र माँ है। हे माँ, मैं तेरी ओर आ रहा हूँ, तू ही संभाल। मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ मातेश्वरी, तू मेरे हाथ को पकड़ ले, तू ही मेरी उंगली को पकड़ ले। यदि तूने मेरी उंगली को पकड़ लिया तो संसार का कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता। संसार में उठने वाली कामना वासनात्मक आंधी कितनी भी जोर से क्यों न चले, वो मुझको तुझसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी शक्ति अनंत है, तेरा सामर्थ्य अनंत है। इसीलिए प्रभु, न जाने कितनी बार मैंने तेरी उंगली को पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन संसार से आने वाली वासनात्मक आंधी ने एक ही झोंके में मुझको तुझसे दूर कर दिया। प्रभु, मुझको तुझसे दूर कर दिया। वो पकड़ कोई पकड़ नहीं जो छूट जाए। हे अधीश्वर देव, मेरा सामर्थ्य और मेरी इतनी शक्ति है कहाँ कि मैं तेरी उंगली को कब तक पकड़ करके रख सकूं, कस करके। लेकिन जैसे सांसारिक माता अपने बच्चे को चलना फिरना सिखाती है तो उसके हाथ को पकड़ करके चलाती है। कहीं रास्ते में कोई व्यवधान देखती है तो उसे अपनी गोद में उठाकर उसका अतिक्रमण करा देती है, पार करा देती है, चोट नहीं लगने देती। लेकिन छोटा बच्चा यदि माँ की उंगली पकड़ करके चलने का प्रयत्न करता है तो कई बार मैंने ऐसे बच्चों को गिरते और घाव आते देखे हैं। हे अधीश्वर देव, तू तो माताओं की माँ है, पिताओं का पिता है, भाइयों का भाई है, बंधुओं का बंधु है, सखाओं का सखा है। हे अधीश्वर देव, तेरी ओर आ रहे हैं। नहीं चाहिए संसार का वो वैभव, नहीं चाहिए संसार की वो संपत्ति जिसको प्राप्त करके मेरी स्थिति उस मकड़ी की तरह हो जाए जो जाला बनाती है, दिन रात ताना बाना बुनती रहती है और अपने बुने हुए ताने बाने में फंस करके रह जाती है और प्राणांत हो जाता है। हे अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा, संसार का ये सुख वैभव और संपत्ति तो आपने मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की संपत्ति के विरासत के रूप में मुझे प्रदान कर ही दी थी। हे पिता, आज मुझे वो संपत्ति चाहिए। प्रातः काल के पवित्र वेला में याम वेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते, जिस संपत्ति को प्राप्त करके देवगण आपकी उपासना करते हुए सदैव सदैव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रभु,
जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे परमात्मा, वो मेधा प्रदान कर दीजिए जिस मेधा को प्राप्त करके मैं सुमार्ग पर चल सकूं। हे अधीश्वर दैव परमपिता परमात्मा, सांसारिक संपत्ति और संसार के उस वैभव को पाकर के तो मैं कुचेष्टाओं के साथ, प्रकृति के साथ अपने संबंध स्थापित करके अपने आप को अर्थात इंद्रियां रूपी घोड़े विषय और वासनाओं के उस घास को चरते चरते कभी तृप्त नहीं होते। इंद्रियों का बल, इंद्रियों का सामर्थ्य, इंद्रियों की ताकत समाप्त हो जाती है, शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन ये मन तब भी बूढ़ा नहीं होता। ये अधीश्वर दैव परमपिता परमात्मा, ये मणिराम अनेक प्रकार के दांव पैंच इंद्रियों के सामने उपस्थित करता रहता है और वासनाओं की प्रेरणा करता रहता है, कुवासनाओं की प्रेरणा करता रहता है। हे अधीश्वर दैव परमपिता परमात्मा, मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, ये मन आपका हो जाए और आपका होकर के आपके बताए मार्ग का पथिक बन सके प्रभु, जिससे मेरा कल्याण हो सके, जिससे मेरा कल्याण हो सके। मैं कितना सौभाग्यशाली पुत्र हूँ, आप मेरे महान कैसे पिता हैं। आपने जब मुझे संसार में भेजा था तो निश्चित रूप से एक सेवक की नियुक्ति करके उससे सेवा लेने के लिए आपने मुझे संसार में भेजा, एक सेवक काम दे करके। लेकिन मैं प्रमाद की मदिरा पी करके मदमस्त हो गया और मैंने सेवक को कभी आज्ञा देने की अपेक्षा सेवक को ही स्वामी बना दिया। जब सेवक स्वामी बन गया, आत्मदेव प्रमाद की मदिरा पी करके मदमस्त हो गया, फिर मेरे संसार की ये सारी बगिया उजड़ती गई, उजड़ती गई, उजड़ती गई और मैं उन्हीं विषय और वासनाओं का सुख का केंद्र मान करके आंख मूंद करके बैठ गया। आंखें तो तब खुली जब संसार सागर से सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब चिड़िया खेत चूग गई हैं तो अब कुछ होने वाला नहीं है। हे अधीश्वर दैव परमपिता परमात्मा, जीवन के 10, 20, 50 वर्ष अज्ञान व अंधकार के वशीभूत होकर के व्यतीत हो गए मेरे दाता, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। तू ही संभाल, तू ही संभाल, तू ही संभाल। मेरा कोई कर्म भी ऐसा न हो जिसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा कर्म बने, दुख का कारण बने संसार का। मैं तेरी ओर आ रहा हूँ प्रभु। मेरे से तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती और न मेरे पास कोई शब्द है। तू तो स्वयं में शब्द है प्रभु, तू तो स्वयं में अक्षर है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। हे अधीश्वर दैव परमपिता परमात्मा, हम तेरी ओर आ रहे हैं। तू ही संभाल, तू ही संभाल, तू ही संभाल। मैं तो मर रहा हूँ, अपनी कृपा का अमृत पिला दे और हम सबों को जिला दे, हम सबों को जिला दे। आइए मांग ले अधीश्वर दैव परम